नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त वृंदावन में और मथुरा में सबसे चर्चा है बनने जा रहे कॉरिडोर को लेकर के, जो कि बांकेबिहारी मंदिर का बनने जा रहा है। लेकिन उसके लिए तमाम संगठन और समाज सेवी कहीं विरोध में तो कहीं समर्थन में आगे खड़े हुए हैं। ऐसे में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक और अध्यक्ष महेश पाठक के बड़े सुपुत्र राजेंद्र पाठक आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे कॉरिडोर को लेकर के, क्योंकि कॉरिडोर की जो ज्यादातर बातें चल रही हैं तो कुछ समर्थन में लोग आते हैं और कुछ लोग विरोध में आते हैं। जब गोस्वामी समाज पूरे इसके विरोध में है, तो वहीं ब्रज के तमाम अन्य मंदिर भी उनके समर्थन में आ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, जहाँ तक कॉरिडोर की बात है तो ये सरकार की नीति है। जैसे अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था डिवाइड एंड रूल, सरकार भी यही करती है। क्योंकि हर मुद्दे पर दो पक्ष के लोग होते हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में। जो पक्ष के लोग हैं उनको सरकार एक का 3 पैसा दे करके और अपनी तरफ कर लेती है। बाकी जो विपक्ष में लोग रहते हैं फिर उनको प्रताड़ित करती है। तो आदमी वहाँ पर स्थान छोड़ के चला जाता है। जैसे कि आपने बनारस के कॉरिडोर के साथ देखा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो आपने देखा, कॉरिडोर बनाने के चक्कर में हजारों साल पुराने मंदिर, घर, दुकान, पता नहीं क्या क्या नुकसान करके आज उसका म्यूजियम बना दिया है, मॉल बना दिया है। अच्छा, मैं प्रगति के खिलाफ नहीं हूँ, पर आपकी जो डेवलपमेंट है वो किस कीमत पर है। ये मथुरा के साथ भी ये करेंगे। मथुरा में जो गोस्वामी लोग जो इसके विरोध में हैं या जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनके साथ भी सेम कहानी है। ये 1 का 3 देंगे, 1 का 4 देंगे, 1 का 5 देंगे, तो कुछ हिस्सा इनके पक्ष में हो जाएगा, बाकी जो विपक्ष में रहेगा उसको प्रताड़ित करके फिर ये जगह से उनका पलायन करवाएंगे। लेकिन राजन जी, यहाँ पर देखा गया है कि जैसे ही ये चीजें वायरल होना शुरू हुई, कॉरिडोर की बातें सामने आई, जब लोगों ने खबरें लगाना शुरू की चैनलों के माध्यम से, तो लोगों ने कमेंट्स किए, वो कहीं ना कहीं पर गोस्वामी के खिलाफ जाते हैं। ऐसे में क्या कुछ समझा जाए? क्योंकि उनका वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर प्रताड़ना करना, वहाँ पर धक्के मुक्के होते हैं, वहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है। ऐसे में क्या कुछ समझा जाए? देखो, देश हमारा बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ी है। ये जो आप जो बात कह रही हो, ये सिर्फ बांकेबिहारी मंदिर में नहीं है, ये समस्या तो पूरे देश में है। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, वहाँ पर यही समस्या है, वीआईपी दर्शनों को लेकर के और इन सब चीज़ों को लेकर के ये परेशानियां तो हमारे पूरे देश में हर जगह है। असली जो मुद्दा है वो यमुना प्रदूषण का है। आपने कहा था कि जब भीड़ बढ़ती है तो और जब जनसंख्या आती है किसी मंदिर में तो सामान्य सी बात है, लेकिन वही बात तो है इसी सामान्यता को खत्म करने के लिए, यानी कि जो भीड़ भाड़ है उसे कंट्रोल करने के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। कॉरिडोर से भीड़ कंट्रोल नहीं होगी, भीड़ कंट्रोल करना प्रशासन का काम है। वो जो आप मंदिर के आसपास जो गलियां देखोगे, बहुत छोटी गली। आप एक बात बताओ, अगर वहाँ पर इतना ही काम हो रखा है तो वहाँ पर जनता के लिए या यात्री के लिए या जो तीर्थ पे आ रहा है उसके लिए क्या सुविधा मौजूद है इस वक्त? आप बताइए। अगर सरकारी काम कर रही होती और आपको क्या लगता है ये कॉरिडोर बना करके ये समस्या हो जाए कि आप काशी जाइए, आप वहाँ पर तो कॉरिडोर बना हुआ है, वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए किलोमीटरों लंबी लाइन लगती है। वहाँ पर भी बना करके इन्होंने क्या हासिल कर लिया बताइए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी हाल ही में केदारनाथ में घटना हुई थी। केदारनाथ में लगातार वीआईपी के नाम पर जो मारपीट हो रही है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वीआईपी कल्चर हमारे देश में सिर्फ एक मंदिर की समस्या नहीं है, हमारे हर मंदिर की समस्या है। आप चाहे शिरडी ले लो, आप चाहे तिरुपति ले लो, आप चाहे वैष्णो देवी ले लो, किसी भी मंदिर में ले लो, ये वीआईपी कल्चर की समस्या, ये तो कल्चर की समस्या है। इसमें तीर्थ और इसमें यात्रियों की समस्या नहीं है। ये तो हमारा कल्चर, ये हमारी जो मानसिकता, हमारी सोच की खराबी है। चलिए राजन जी, आखिरी सवाल है। जैसा कि कहा जाता है कि जब कहीं पर जनरल मीटिंग होती है, कहीं पर लोगों से बात करने की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि युवाओं से बात की जाए। ऐसे में युवा उद्यमी होने के नाते क्या कुछ सरकार को संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कॉरिडोर के बारे में? क्या कुछ सुझाव है आपके पास? मैं कॉरिडोर के बारे में ज्यादा नहीं बात करना चाहूंगा। मेरा जो मुद्दा है वो यमुना प्रदूषण का है। यमुना प्रदूषण के लिए मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो है मथुरा में, उसका काम क्या है? मंदिरों का अधिग्रहण कराना, लाइटें ठीक करवाना, सड़क बनवाना, पानी लाना, उसका काम क्या है? इन सब कामों के लिए तो विकास प्राधिकरण है, जल विभाग है। तो ये जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद है, इसका काम क्या है? जिसमें आधे दर्जन से ज्यादा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इसके खुद के अध्यक्ष जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने इतने सालों में आज तक क्या किया है यमुना जी के लिए? मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ। इन्होंने सिर्फ ठगा है। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता तो आज इनके विधायक सांसद ये नहीं कह रहे होते कि यमुना जी में नाले बह रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने सिर्फ झूठ बोला है जनता से। आप याद रखना, 27 से 28 साल बाद यमुना जी के नाम पर दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है। अब देख लेना, यमुना जी के नाम पे मथुरा से और उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होने वाला है। देखा, जिस प्रकार से हमसे बात की, मथुरा में अभी हाल ही में
सांसद के जो प्रत्याशी थे महेश पाठक जी, उनके सुपुत्र, और साथ के साथ में उत्तर प्रदेश जो तीर्थ पुरोहित महासभा है, बल्कि समझ चाहूँगा अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक जी के सुपुत्र, जिनका नाम है राजेंद्र पाठक, जिन्होंने बातों बातों में स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली का चुनाव जो हुआ वो यमुना के नाम पर हुआ, जहाँ पर दिल्ली ने लगभग 28 साल बाद सरकार बदला और कांग्रेस, केजरीवाल और अब जाकर के वहाँ पर बीजेपी विद्यमान हुई है। ऐसे में मथुरा की जो अगली सरकार होगी, कहीं ना कहीं पर यमुना के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, और यदि सरकार से यमुना का मुद्दा यानी कि यमुना का प्रदूषण सही नहीं होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि मथुरा में सरकार ही बदल जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपनी सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।